राजस्थान की रेत पर बसा एक ऐसा किला जो अपनी सुंदरता और इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। भानगढ़ का किला एक ऐसा स्थान जहां सूरज ढलने के बाद कदम रखना मना है। क्या आप जानते हैं क्यों? आज की कहानी उस किले के अंधकारमय रहस्य और एक साहसी महिला की है जिसने इस खौफनाक जगह का सामना किया। अब कहानी की शुरुआत होती है रिधिमा से, जो एक युवा पत्रकार है। उसे रहस्यमय स्थानों की कहानियों पर लिखने का बहुत शौक है। जब उसे भानगढ़ किले के बारे में पता चलता है तो वह उसे अपने अगली कहानी के लिए चुनती है। रिधिमा सोचती है, अगर भूत प्रेत सच में होते हैं तो आज उसकी असली परीक्षा होगी। उसके दोस्त उसे चेतावनी भी देते हैं, लेकिन उसका जवाब होता है कि डरने से सच नहीं बदल जाता। अब रिधिमा भानगढ़ जाने का फैसला लेती है। भानगढ़ पहुंचते ही रिधिमा को किले का विशाल प्रवेश द्वार दिखता है और उसके पीछे फैली वीरानी उसे महसूस होती है। पुराने पत्थरों की सहसाहट और वहाँ का सन्नाटा उसे अजीब लगता है। गांव के एक बुजुर्ग उसे रोकते भी हैं और कहते हैं, बेटी रात होने से पहले यहाँ से लौट जाना। यहाँ कुछ ऐसे साए हैं जो इंसानों को भी नहीं बख्शते। लेकिन रिधिमा हंसकर उनकी बात को टाल देती है। अब रिधिमा किले के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ की दीवारें और वहाँ का हर एक कोना उसे अलग अनुभव कराता है। वह एक गाइड की मदद से जानती है कि यह किला राजा माधव सिंह ने अपनी रानी रत्नावती के लिए बनवाया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गाइड उसे काले जादू के एक तांत्रिक की कहानी सुनाता है। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जो कि रानी रत्नावती को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन रानी ने उसकी चाल को पहचानकर उसकी मौत का इंतजाम कर दिया था। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया था कि यह किला अब बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के लोग सारे मारे जाएंगे। रिधिमा किले के एक खाली कमरे में रुकने का फैसला करती है। उसकी खोजी प्रवृत्ति उसे किले के सबसे गहरे हिस्से में ले जाती है। जैसे ही वह दीवारों पर पुरानी लिपियों को पढ़ने की कोशिश करती है, तभी पीछे से उसे एक परछाई महसूस होती है। रिधिमा घबरा कर कहती है, कौन है? रिधिमा मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोर देता है। अब रिधिमा को एक प्राचीन तहखाने का रास्ता मिलता है। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें रानी रत्नावती ने अपनी अंतिम इच्छाएं लिखी थी। रानी ने तांत्रिक के श्राप के असर को महसूस किया था और लिखा था, अगर कोई इस किले को फिर से जीवित कर सके तो हमारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। तभी उसे चारों ओर से साए घेर लेते हैं। एक महिला की दर्द भरी आवाज़ कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी रिधिमा की मुलाकात रानी रत्नावती की आत्मा से होती है। रिधिमा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। रानी उसे कहती है कि अगर वह उनकी कहानी दुनिया को बता सके तो वे इस श्राप से मुक्त हो सकती हैं। रिधिमा समझ जाती है कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों आत्माओं के दर्द की दास्तां है। रिधिमा अपने साहस और वादे के बल पर किले से बाहर निकलती है। अगले कुछ महीने में वो भानगढ़ किले पर एक पुस्तक लिखती है जिसमें तांत्रिक के श्राप और रानी रत्नावती की सच्चाई को उजागर किया गया है। कुछ महीने और सालों के बाद रिधिमा भानगढ़ किला वापस जाती है और वहाँ महसूस करती है कि किला अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। भानगढ़ किले की कहानी सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमें इतिहास और इंसानी भावनाओं को समझने का अवसर देती है। क्या आप कभी भानगढ़ किला गए हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था जैसा रिधिमा महसूस की थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ।
वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो इसी तरह की कहानी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।